नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय आपको बायोलॉजी के कुछ टॉपिक करवा रहा हूं। जैसा कि आज आपको पता है आज का आपका टॉपिक है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता है कि मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको कोशिका के बारे में बता रहा हूं, कोशिका से रिलेटेड टॉपिक करवा रहा हूं, कोशिका के भाग को बता रहा हूं। तो इसी क्रम में आज आप लोग के लिए लेकर मैं आया हूं कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में आप कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना है, यही सोचते हुए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम सीखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका क्या फंक्शंस हैं। तो अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो मैंने पहले ही बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। समझ में आया ना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक है कौन? अल्टमैन। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक है अल्टमैन। इन्होंने 1886 ईस्वी में। समझ में आया ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बनता है, जब भी बात पूछी जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो आप बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्टमैन है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहीं से आपका पूछेगा कि कब किए थे, तो किए थे कब? 1886 ईस्वी में। बात समझ में आई ना। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया के खोज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने कर दिया था 1886 में। लेकिन यहीं से कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सब लोग सोचते क्या है कि जब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, आपने बता दिया अल्टमैन को। कब किए थे? 1886 में किए थे। अब बात फंसती, अगर पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो यहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं जब अल्टमैन खोज किया था तो वह नामकरण वो किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर यही कंफ्यूजन करके आप सही क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, अगर पूछा जाए खोज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्टमैन ने 1886 में कर दिए थे। लेकिन अगर बात की जाए इनके नामकरण की, तो इसका नामकरण किसने किया था? सी वेंडा ने किया था। किसने किया था? सी वेंडा ने किया था। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज कभी किसी कंडीशन में भी मत होइएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि खोज तो अल्टमैन ने 1886 में कर दिया था, लेकिन नामकरण सी वेंडा ने किया था। अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इन अ सेल, तो अगर बात की जाए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? अनिश्चित होती है। वी कांट काउंट इट। बात समझ में आई ना। अगर वहीं पर बात की जाती है कि एक कोशिका में, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों तुरंत बताइएगा कि संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्लियर। अब अगर बात की जाए, तो आपको मैंने एक चीज बताया था, आप श्वसन तंत्र का वीडियो में डाल चुका हूं, इसके जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैं श्वसन के बारे में आपको बताया हूं। और श्वसन क्रिया में मैंने बताया था कि जब श्वसन क्रिया होता है, जब ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? ऑक्सीजन को तुरंत कैच कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपके विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। कहां तक? विभिन्न कोशिकाओं तक। और जब कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, तो उस समय कोशिकाओं से जो है उस हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक तो ऑक्सीजन पहुंचा दिया, और उसे कैप्चर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैप्चर कौन कर लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें एक प्रकार की एक चक्र चलता है, जिसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? क्रेब्स थे।
कौन थे? क्रेब्स थे। और ये जो चक्र चलता है इसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और जब ये प्रक्रिया होती है तो 38 एटीपी का क्या होता है? उत्पन्न होता है। कितना 38 एटीपी उत्पन्न होता है। और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो हमें मिलता क्या है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब क्या होता है, मैंने बताया कि श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। आफ्टर दैट क्या होता है? इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक क्रेब्स हैं और इन्होंने बताया कि क्रेब्स चक्र यानी वो साइकिलिंग होती रहती है तो उसे कहा गया क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। और यह प्रक्रिया के बाद 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से निर्माण होता है क्या? ऊर्जा यानी पावर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बात समझ में आई ना? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का इंजन कहा जाता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और कोशिका का इंजन भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है। बात समझ में आई ना? अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है।